अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज। अभी आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है ये आपका 36/100। तो इसको 36 नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा तो 0.36। ये कितना आ गया आपका 0.36 आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर कर सकते हैं इसे। तो टर्मिनेटिंग है, ये कैसा है टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उन्होंने कहा किस टाइप का है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म से व्हाट काइंड डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग ये है, कैसा है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि इसका ये एंड हो गया 6 पे, अब आगे नहीं जा रहा। अब जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या है, जैसे 7/10 है तो 0/6 डायरेक्ट लिखो। अगर आपका 13/1000 है तो 13,000 1 2 3 1 2 एक डिजिट कम पड़ रहा है यहाँ। ये सबके सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम इसका नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए यहाँ से नेक्स्ट है आपका 1/11। क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर फर्स्ट है तो फर्स्ट का सेकेंड पार्ट तो 1/11। अब यहाँ से जो आपकी गलती होती है वो गलती क्या होती है वो देखिए कि यहाँ से अक्सर कर जो गलती होगी वो क्या होगी कि आप लोग 11 को डिवाइड करेंगे 1 से ना। ये 1 है ना तो 1 ऊपर आएगा, डिविडेंड 11 डिवाइडेड। अब यहाँ पर डिवाइड छोटा है तो यहाँ पॉइंट लेंगे 0। अभी यहाँ पर भी अभी कम पड़ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक 0 लगा करके यहाँ 100 कर लेंगे। पॉइंट के बाद एक 0 ले सकते हैं, कम पड़ रहा है दूसरा 0 लेना है तो एक यहाँ पर 0 लगाएंगे। 11 9 99। अब माइनस करो, ये 1 आ गया, 100 में से 99 जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब फिर डेसिमल के बाद एक 0 ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये भी कम पड़ रहा है तो फिर हम एक 0 यहाँ लेंगे। फिर ये 100 11 9 तो कितना आ गया 99, माइनस करेंगे ये यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। अब हमने क्या देखा 1/11, इसका क्या आ रहा है 0.0909 एंड नहीं हो रहा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 तो ये ऐसे जाएगा तो इस पे क्या आएगा 0.09 रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेशन है तो इस पे बार लग जाएगा। तो ये बार लग गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आया क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आता। जब रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, इसे नॉन टर्मिनेटिंग ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन है, कैसा एक्सपेंशन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अब हम इसका देखेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या है, थर्ड पार्ट है 4 and 1/8। 4 and 1/8 तो इसको 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 32 प्लस 1 करो 33 तो न्यूमरेटर बन गया 33, ये आ गया 8।
अब 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो आप 33 को डिवाइड करो 8 से। ऊपर वाला हमेशा डिविडेंड, नीचे वाला डिवाइजर होता है। तो 8 4 जा 32 आएगा। माइनस करो, 3 में से 2 1, 3 में से 3 नथिंग, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 ले सकते हो। 8 1 जा 8, माइनस करोगे फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। डेसिमल ले लिया है तो यहाँ पर आप फिर करोगे, यहाँ पर 8 2 जा 16 आएगा। फिर माइनस करोगे, 20 में से 16 4, फिर एक 0 ले सकते हैं, डेसिमल ले लिया ना तो एक 0 ले सकते हैं। 8 5 का 40, अब इसे माइनस कर दो, 0 0 आ गया। तो 4 एंड 1/8, 33/8, इसको डिवाइड करके 4.125। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कैसी एक्सपेंशन है, इसमें पूछा गया है। टर्मिनेटिंग हो गया, एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन। तो रिमाइंडर 0 आ जाता है वो टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम इसका 4 पार्ट करेंगे। तो 4 पार्ट देखिए क्या है इसका। फोर्थ पार्ट देखिए आप ध्यान से। फोर्थ पार्ट है 3/13। 3/13 का अब हम वो करेंगे। 3/13 है तो 3/13 को देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 3 न्यूमरेटर ऊपर आएगा, 13 नीचे आएगा, ये डिवाइजर ये डिविडेंड। अब यहाँ पर 0 पॉइंट ये ले लिया, 13 2 जा 26, इसमें से माइनस करेंगे 4, फिर ये 0 ले सकते हैं, 13 3 जा 39, फिर हम माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर हम 0 लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 0 ले लिया, लेकिन हमने देखा ये 10 छोटा पड़ेगा तो एक और ले लेंगे। जब 2 0 लेंगे तो ना डिवाइड होने का यहाँ 0 आ जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 13 7 जा 91, 13 7 जा यहाँ पर 91 आएगा, माइनस करेंगे 9, फिर हम 0 ले सकते हैं यहाँ पर। अब 13 7 जा आ गया। अब 13 6 जा होगा 78, 13 6 जा 78 आएगा। अब हम माइनस कर देंगे, 90 में से माइनस करो, 90 में से 78, तो ये 10 में से 8 या 2 और 8 में से 1। अब यहाँ पर हम एक और 0 ले लेंगे, 13, अब 120 आया। अब 13 6 जा हो गया, 39 जा आपका यहाँ पर आएगा 39 जा 117। तो अब ये आपका आ गया यहाँ पर 3, तो 3 आ गया यहाँ पर। अब ये 13 2 जा 26, ये 26 आ गया, माइनस करेंगे तो 4। आपने क्या देखा, आप रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ये नंबर यहाँ पर हमने 3/13 क्या आया 0.230769 हमने क्या देखा, अभी रिपीट होने लगा, 2 आ गया ना, अब रिपीट होने लगा। तो जो ये रिपीट होने लगा तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसके ऊपर 9 के बाद रिपीट हो रहा है तो इसका जो बार लग जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एक ऐसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस पे हम लिख देंगे यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, तो रिपीटिंग है, रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? एक ऐसी एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया और रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट 2/11 फिफ्थ पार्ट देखेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट आपका क्या है? 2/11 2/11 2 को 11 से डिवाइड करेंगे हम, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए आप 2 डिविडेंड डिवाइजर 0 पॉइंट लो ए के ले सकते हैं, 11 बन जा 11, यहाँ पर 9 आएगा, फिर एक 0 ले सकते हैं, 11 8 जा 88। अब माइनस करो, 10 में से 8 दिया 2, 8 में से 8 दिया 0। अब फिर एक 0 ले सकते हैं, तो 11 बन जा 11 माइनस 20 में से 11 9, फिर एक 0 ले सकते हैं, 11 8 जा 88 तो रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और इस पे बार लग जाएगा, तो ये क्या लग जाएगा 0.18, इसकी बार लग जाएगी। तो 2/11 की वैल्यू 0.18 बार आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे आप इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट ये रिपीट हो रहा है? क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब इसका लास्ट पार्ट हम इसका 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट देखिए क्या है इसका? 6th पार्ट है 329/400। अब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे हम इसको। आपका 329 है, 329 इसको डिवाइड करेंगे 400 से, ये 0 लगा दो पॉइंट। क्यों? 329 कम है, 400 ज्यादा है, तो फिर आप यहाँ पर एक 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0। 400 का 8 टाइम्स जाएगा 3200 आएगा, माइनस करो 0 9, ये 0 आ जाएगा इधर, तो 90 आ गया। अभी यहाँ पर 90 आ गया। अब यहाँ पर एक 0 ले लो 900। अब इसका 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 800 आएगा, माइनस करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। फिर इसमें आप एक 0 ले लो, अब इसको जाएगा तो फिर भी ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 800 आ गया, माइनस करेंगे 200, फिर एक 0 ले लो, अब 5 टाइम्स जाएगा, तो 400 का 5 से करोगे 2000। अब रिमाइंडर क्या आ गया? माइनस करोगे 0 आ गया, तो आपका 329/400 इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.8225। ये आंसर आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों हुआ? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग। तो इसलिए हमने इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट,
थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट कर लीजिए एक्सरसाइज 1.3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।